Hello everyone, I hope you all are doing well. This is Up IAS. We are redefining the CSE preparation with the right mindset which will help you in clearing the civil service examination. मेरा नाम अजीत है और मैं पिछले 2 बार से सिविल सर्विस के मेंस में अपियर हो रहा हूँ एंड साथ ही मैंने इस बारी इंटरव्यू भी दिया है। तो मैं आपको इस जर्नी में हेल्प करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपनी जर्नी को थोड़ा सिस्टमेटिक बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर साल लगभग 10 लाख लोग सिविल सर्विस का फॉर्म फिल करते हैं एंड इन 10 लाख में से अगर आप देखेंगे तो 50% जो है वो एग्ज़ाम में अपियर ही नहीं होते हैं, उनको तो हम यहाँ पे हटा ही देते हैं। बट जो 50% अपियर होते हैं, रफली 4 to 5 लाख की जनता, इसमें से 12 से 14 हज़ार लोग ही प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं। पर अगर आप देखोगे तो ये नंबर बहुत ही कम है। 5 लाख में से क्या सिर्फ 12 से 14 हज़ार बच्चे ही रियल प्रिपरेशन कर रहे हैं? इसका आंसर शायद होगा नहीं। पर फिर ऐसा क्या है कि बाकी एग्ज़ाम में अपियर तो हो रहे हैं पर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? अब इसके लिए हम सोच सकते हैं कि शायद ये हार्ड वर्क नहीं कर रहा होगा, या फिर ये डिसिप्लिन में नहीं होगा, या इनको बुक्स ही ठीक नहीं पता, ये कुछ भी पढ़ लेते हैं, या फिर इनके कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू है। बट आई थिंक इन चारों को अगर हम चाहें तो हम नेगलेक्ट अगर हमने कर रखा है तो भी शायद काम बन सकता है, क्योंकि हार्ड वर्क कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाई स्मार्ट वर्क एंड डिसिप्लिन कैन बी एंश्योर्ड बाई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। एंड बुक्स का ऑब्वियसली कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, पर हर बुक का कोई ना कोई सब्सटीट्यूट है। तो अगर आपके पास कोई भी बुक है, जैसे कि आप लक्ष्मीकांत का ओल्ड वर्जन पढ़ रहे हैं, तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। उसके लिए आपको न्यू लक्ष्मीकांत की नीड नहीं है। सो आई थिंक दीज थिंग्स मैटर। पर एक्चुअल में कुछ और है जो शायद यहाँ पे वो मेजॉरिटी वाली जनता मिस कर रही है। इसके लिए आई थिंक जो सबसे प्रॉब्लम है, जो इनको शायद यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो है द राइट स्ट्रैटेजी। क्योंकि कई बार हम मेहनत तो करते हैं बट हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअल में हमारा क्या राइट तरीका होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स में अपियर होते रहते हैं विदाउट एनी रिजल्ट। तो आपको 2 टाइप के लोग दिखेंगे यहाँ पे, जो प्रीलिम्स में अपियर हो रहे हैं मल्टीपल टाइम बट उनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं निकला है। बट यू विल ऑलवेज सी सम पीपल जिनका हर बारी प्रीलिम्स क्लियर होता है। तो दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? सो जब मैंने अपने कई फ्रेंड्स से बात की जो इंटरव्यू दे रहे हैं या जो 3-4 बारी मीन्स लिख चुके हैं, मुझे एक कॉमन चीज़ जो लोगों में समझ में आई वो था सिमिलैरिटी ऑफ देयर एफर्ट्स। तो वो जो एफर्ट्स उनके हैं वो मुझे सिमिलर लगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। अब ये राइट स्ट्रैटेजी होती क्या है? ठीक है, एवरीबडी विल से कि अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ अपना सब कुछ। आई थिंक स्ट्रैटेजी राइट वो होती है जो इन 3 चीज़ों को कवर करे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें डिसिप्लिन, second is smart work, and third is mindset. And discipline means accountability. When you are accountable to yourself कि डेली मुझे जाके बैठना है लाइब्रेरी में, मुझे पढ़ना है, मुझे इतने आवर्स देने हैं या मुझे इतनी क्वालिटी देनी है, तो उसको मैं डिसिप्लिन कहता हूँ। स्मार्ट वर्क इज समथिंग दैट मेक्स योर एफर्ट्स ईजी। सो स्मार्ट वर्क क्या है कि आपको, जैसे प्रीलिम्स अभी आ रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि यार 4-5 किताबें मुझे नहीं पढ़ के एक पे ही स्टिक करनी है, वो आपका स्मार्ट वर्क है। आप इकोनॉमिक्स के लिए विवेक सिंह, मृणाल, श्रीराम IAS और जितनी भी किताबें हैं वो सारे जितने भी इवन टीचर्स हैं उन सबको ना पढ़ के किसी एक पे स्टिक करते हो, वो है आपका स्मार्ट वर्क। और माइंडसेट क्या है इसमें? माइंडसेट है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप चीज़ों को कितनी क्लैरिटी से समझ पा रहे हो। क्योंकि जब आप क्लियर हो तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपको क्लियर माइंडसेट देगा और जो आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये तीनों चीज़ें अगर आपने कर रखी हैं तो ऑलमोस्ट 75% आपका काम हो चुका है। बट कई बार इन सब चीज़ों के बाद भी हम कहीं कहीं पे लैग करते हैं। उस लैग के लिए एक सिंपल तरीका है कि आपके पास होना चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। एंड अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो आई कैन एंश्योर यू दैट 22 अगस्त को जो मेंस होने वाला है उसमें आप बैठने वाले हैं, अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स का फॉर्म भरा है तो, एंड आप पढ़ रहे हैं तो। नहीं तो फिर मुश्किल हो सकती है। अब इसके लिए देखो, मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल दूंगा। 2021 के प्रीलिम्स में मेरे सिर्फ 65 मार्क्स आए थे। 65 तो बहुत कम होते हैं। आई थिंक कट ऑफ उस ईयर की 87 के अराउंड थी। बट इन 23 यू विल सी अ सिग्निफिकेंट जंप इन माई मार्क्स। ठीक है, क्या है ये वो मैं रिवील करूंगा अभी। यहाँ पे मेरे GS में 65 थे और आई थिंक CSAT में यहाँ पे मेरे 77 या 78 समथिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि इस बारी जो कट ऑफ थी वो गई थी सिर्फ 75। ठीक है, और पिछली बारी ये कट ऑफ थी 87, बट वहाँ पे मेरा स्कोर था सिर्फ 65। बट यहाँ पे कट ऑफ थी 75 एंड आई गॉट 101.68, जो कि
एक डिसेंट मार्क्स हैं आपको सिविल सर्विस का मेन क्लियर करवाने के लिए और साथ में फॉरेस्ट सर्विस का मेंस भी क्लियर करवाने के लिए। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे सी सेट में बहुत ही कम मार्क्स आए थे, जबकि पहले मेरे 77 78 थे और ये विदाउट मच एफर्ट्स आ गए थे। इस बार मैंने थोड़ा बहुत किया था बट एक्चुअल में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं थे जो होने चाहिए। सो मेरे मार्क्स आप देखोगे बहुत ही लोअर साइड पे हैं। बट इस ईयर एक्चुअल में सी सेट ने बहुत सारे लोगों को नीचे लाया था और सबके मार्क्स जो थे वो काफ़ी कम थे, 75 अगर किसी के थे तो वो बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने एक्चुअल में फिर 2023 के अटैम्प्ट से क्या सीखा और 2024 में क्या होगा। फर्स्टली टू क्लियर, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था जैसा कि मैंने इस बार भी मेंस दिया है और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। इंटरव्यू एक्चुअली मैं दे चुका हूँ, बस रिजल्ट अवेटेड है। तो 2024 में मेरा प्रीलिम्स तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लियर हो गया था। बट 2023 में ऐसा क्या हुआ जिसने मेरी हेल्प की। पहला, मैंने अपने प्रीवियस अटैम्प्ट से लेसन सीखा दैट यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल एंड हमें सिर्फ वही प्रेडिक्टेबल करना है जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें जो फालतू के रिसोर्सेज होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सेकेंडली, जैसे कि आपने देखा है जीएस में मेरा 101 प्लस था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर वर्स्ट कंडीशन भी होगी तो भी मैं कट ऑफ से थोड़े से ज़्यादा मार्क्स तो ले आऊँगा, बिकॉज लास्ट टाइम अगेन मेरे कट ऑफ से ऑलमोस्ट 26-27 मार्क्स ज़्यादा थे। सी सेट मेरा बहुत ही कम था, 69 समथिंग। सो मेरा टारगेट था कि मैं सी सेट में थोड़े से इंप्रूव कर सकूं। इस साल की अभी मार्कशीट नहीं आई है, बट जो हम लोग अक्सर करते हैं कि कोचिंग्स के आंसर किससे मिलाते हैं, तो मैंने जीएस में मैच किया था। मेरा मिनिमम किसी से भी 98 के आसपास बन रहा था। सो ये 98 to 105 के आसपास बन रहा था। एंड सी सेट में ये 118 से 128 के बीच बन रहा था। तो सी सेट में आप देखेंगे थोड़ी सी मेहनत से मैंने काफ़ी अच्छा जंप कर लिया था, और ऐसा लेवल था कि सी सेट की वजह से तो एक्चुअली मैं किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होता। तीसरा, मेरा ये एक्सपीरियंस और था 2023 से कि जो एक्चुअल में एग्ज़ाम वाला दिन होता है वो बहुत मैटर करता है एंड उस टाइम पे आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना होगा। अब वो आप तभी रह सकते हैं जब आपका माइंडसेट क्लियर है, आप हमेशा से काम थे, कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उस दिन एक्चुअल में आपको थोड़ी सी ज़्यादा नर्वसनेस हो सकती है। सो आपको एनीवे इन कंडीशन में कॉन्फिडेंट रहना है, ये मेरे लिए लेसन थे। तो व्हाट लाइज अहेड, यूपीएससी इन 2025 विल ऑल्सो सरप्राइज यू। कुछ डेफिनेटली कुछ चेंज हो सकता है, कुछ नया आ सकता है, कुछ ऐसा आ सकता है कि जो अभी तक नहीं आया था। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज आएंगे जो अनप्रिडिक्टेबल होंगे एंड देन सम पीपल विल कम अप एंड वो कहेंगे कि ये तो हमने प्रिडिक्ट ऑलरेडी कर दिया था, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें अनप्रिडिक्टिविटी की तरफ नहीं जाना है। वी हैव टू प्रिडिक्ट ओनली द प्रिडिक्टेबल थिंग्स। मेरी इसमें आपके लिए एक सजेशन रहेगा लास्ट 45 डेज के लिए कि आपकी सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा मैंने एक हम रूल बना रखा था, ये मेरे लिए काम किया है तो शायद आपके लिए भी करेगा। फर्स्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्टैटिक इज ऑलवेज मच बेटर देन द करंट। तो करंट पे आपको फोकस करना है बट वो लिमिटेड करना है। एंड करंट पे भी ऐसे करना है, जब आप घिबली की बात कर रहे हैं, बिकॉज वो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि घिबली क्या है। ये एक बिल्ड का टाइप भी हो सकता है या फिर ये आर्ट स्टूडियो का नाम भी हो सकता है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये बिंड भी पढ़नी है कि लीबिया से मेडिटेरियन सी की तरफ जाएगी। ये स्टूडियो के बारे में बात करना है तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट स्टूडियो वर्ल्ड के किस टाइप के फेमस थे जो इनके आर्ट्स पे काम करते हैं। थर्डली, इसका हम इंडिया पे भी फोकस कर सकते हैं। और चौथा, क्योंकि ये सारा एआई से रिलेटेड है तो आप डेफिनेटली एआई से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार साइंस में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और सेकेंड कॉन्सेप्ट इज पीवाईक्यू। हमें फोकस ज़्यादा करना है पीवाईक्यू पे एज कम्पेयर टू टेस्ट सीरीज। तो पीवाईक्यू इज ऑलवेज मच 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 मोर रिवार्डिंग देन द टेस्ट सीरीज। थर्ड, ओल्ड सोर्स जो भी आपका है, फोकस ऑन दैट, स्टिक ऑन दैट, कोई भी न्यू बुक की नीड नहीं है। एंड एट द लास्ट, द कॉन्फिडेंस शुड बी मच हाई देन द मार्क्स यू आर गेटिंग इन द टेस्ट सीरीज। सो अगर आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं किसी में, किसी एक्सपीरियंस में, किसी अभ्यास में, किसी अनुभव में या फिर किसी और टेस्ट में, तो आपको वो डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको क्या रहना है, ऑलवेज कॉन्फिडेंट। अगर आपके अनुभव खराब होते हैं तो आप उन अनुभव को वहीं पे छोड़ सकते हैं, उनको अपने साथ स्टिक करके नहीं ले जाना है। I will plan a effective revision plan for you. So that can be like you can plan weekly things, weekly subject based revision. अब इसमें weekly subject revision में आप क्या कर सकते हो, आपको static and current का मिक्सअप करके रिवाइज करना है। एंड जब आप स्टैटिक करेंगे देन ऑलवेज कंसीडर दैट PYQ इज द पार्ट ऑफ दैट। सो आई विल ऑल्सो कम अप विद दिस प्लान स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड साइंस, जो कि बहुत रिवार्डिंग है। एंड आपके पास 4 वीक्स हैं तो 28 डेज में ऑलमोस्ट ये कवर हो सकता है। तो आपको वीकली ही ऐसे टाइम देना है सब पे और प्रिपेयर करना। एंड सेकेंडली, इस रिवीजन के साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जब आप स्टैटिक कर चुके हैं एक बारी, जैसे आपने यहाँ पे कर लिया, सो इट शुड बी सब्सटेंटेड बाय सेकेंड रिवीजन
थर्ड रिवीजन। सो एटलीस्ट एग्जाम से पहले अगर आपने 3 बार पढ़ रखा है, आपका स्टैटिक अच्छा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आई एम डैम श्योर दैट नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अपीयरिंग इन द मेंस एट 22 अगस्त। तो सिंपली बढ़िया से पढ़िए एंड बाकी मैं ऐसे नए वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को हेल्प कर सकूं। और अगर आपका कोई सजेशन होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि जितनी भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं रिलेटेड टू सिविल सर्विस, मैं आप सबके लिए वो ला सकूं और आपकी किसी तरीके से हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी एंड स्टडी हार्ड। जय हिंद, टेक